हम कब्र पर जब जाते हैं सलाम करते हैं कब्र वाले, आप जब रूह है ही नहीं वहां पर तो हम उस जिस्म को जो सड़ चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, हम क्या सलाम करें उसको? ये भी सवाल आ सकता है। जब रूह वहां है ही नहीं, मेरे अजीज, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जहां भी रहे दुनिया में उसके जिस्म से उसका ताल्लुक जरूर रहेगा। और इस जमाने में डिजिटल लाइफ में ये समझाने की जरूरत नहीं है कि रूह का जिस्म से ताल्लुक कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है, एक हल्के से चिप में, एक हल्के से सिम कार्ड में सैटेलाइट का ताल्लुक आ सकता है। कहीं पर भी आप मोबाइल लेकर के जाते हैं, ये तो नहीं कि पूरा सैटेलाइट लेके घूमते रहते। तो रूह हमारी इल्लीयीन में ही क्यों ना हो, जिस्म कब्र के जिस भी कोने में हो, इस जिस्म से उस रूह का ताल्लुक जरूर रहेगा। और कब्र में जो कुछ भी सजा हो कि जजा हो, अजाब हो कि सवाब हो, दोनों का मजा रूह जरूर चखती है। रूह का ताल्लुक जब जिस्म से अलग होता है तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा है अहादीस की रोशनी में कि सुनने देखने की ताकत और डबल हो जाती है और बढ़ जाती है। दुनिया में जो हम देखते थे, सुनते थे, इससे कई ज्यादा बढ़ जाती है ताकत रूह के जिस्म से अलग होने के बाद। इसीलिए तो हदीस पाक में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जब कब्रिस्तान में चलते हो तो तुम्हारे पैरों की चरचराहट की आवाज भी मुर्दा सुनता है, यानी चप्पल की आवाज तक कब्र में उसे सुनाई देती। सुनने की ताकत रूह की बढ़ जाती है, रूह की ताकत बढ़ जाती है। अच्छा, ये सिर्फ मोमिनीन के मुतालिक नहीं, काफिरों के मुतालिक भी है। काफिर के रूहें भी सुनती भी हैं, देखती भी हैं। काफिरों की रूहें भी, खुद जंगे बद्र के मकतूलीन जो थे, जितने भी काफिर कत्ल हो चुके थे 70 के करीब, एक गड्ढे में उन सबको जमा करके हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन पर खुतबा दिया, बयान फरमा रहे थे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इनको बयान कर रहे हैं जो मर चुके हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये जिंदों से भी कहीं ज्यादा सुनते हैं। हुजूर उनसे पूछ रहे थे, क्या अल्लाह ने जो हमसे वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ? क्या तुमने नहीं देखा कि हम हक पर थे और हमारा वादा पहुंच चुका अल्लाह का? हुजूर उनसे सवाल करते जा रहे थे। जाहिर सी बात है, जवाब दुनिया में एक हिजाब है, नहीं सुनाई देगा। अच्छा, अब एक बात ये भी मैं बता दूं, आलम बरज़ख एक दुनिया है जहां सब रूहें हैं। आलम बरज़ख वही इल्लीयीन जो है एक जगह है, लेकिन एक दुनिया अलग हो जाती है। जैसे इसको आलम हयात कहें आप, ये जिंदगी की दुनिया है, जिस्म और रूह दोनों के साथ। जिस्म यहां रह गया और रूह चली गई कहां पर? आलम बरज़ख में। जब आलम बरज़ख में जाता है तो एक बड़ी दीवार हमारे दोनों के बीच में कायम हो जाती है, हमारे दोनों के बीच में कायम हो जाती है। यानी रूहों के दुनिया और हमारी दुनिया के बीच में फर्क यह है कि हमारी सारी बातें, हमारी सारी एक्टिविटीज वो सुनते भी हैं और समझते भी हैं और वो देखते भी हैं। वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, सारी चीजें महसूस करते हैं, लेकिन उनकी तमाम मामलात हम नहीं देख सकते। उनके जो कुछ भी रूहों के मामलात हैं वो हम नहीं देख सकते, इसलिए कि हमारे और उनके दरमियान एक दीवार है। आलम बरज़ख के मामलात हमारे ऊपर जाहिर नहीं रखे गए। रूहों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम में से कोई जानता नहीं है, मगर ये कि अल्लाह किसी को इल्म दे दे, अपने महबूबों में से किसी के ऊपर जाहिर कर दे, ये अलग बात है। लेकिन आलम बरज़ख के अहवाल आम लोगों पर नहीं खोले जाते, हमारे और उनके दरमियान। इसको यूं समझ लें कि वन साइड देखे जाने वाला शीशा हो, यानी एक तरफ से बाहर का दिखता है लेकिन उधर वालों को इधर का नहीं दिखता। आलम बरज़ख और हमारे दरमियान ऐसी ही मामलात। अब आलम बरज़ख में होता क्या है, वहां की एक जिंदगी अलग है। जैसे मोमिनीन की रूहें हैं, अंबिया की रूहें हैं, शहीदों की रूहें हैं, सिद्दीकीन की रूहें हैं, मुत्तकीन की रूहें हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। काफिरों की रूहें अलग हैं। तो जब ये मुकद्दस रूहें हैं तो उस दुनिया में वो क्या क्या कर रहे हैं? तो फरमाया गया कि उस दुनिया में, आलम बरज़ख में, उनके साथ इस दुनिया से भी अच्छे मामलात हो रहे होते हैं, यानी उनको रिस्क भी दिया जाता है। कुरान पाक में शहीदों को अल्लाह ताला रोजाना रिस्क देता है। वो कौन सा रिस्क है, कैसा रिस्क है, वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जब दुनिया ही बदल गई तो वहां का रिस्क क्या है वो पता नहीं। जैसे यूं समझ लें
आप इस दुनिया में आने से पहले भी जिंदा थे माँ के पेट में, लेकिन माँ के पेट में बच्चा क्या कर रहा है वो हमें बाहर वालों को मालूम नहीं, क्योंकि वो एक अलग दुनिया में है, अलग दुनिया में है। और बच्चा जो है अंदर माँ के पेट में रह करके बाहर की चीजें महसूस नहीं करता है। दोनों के दरमियान दीवार हाइल है माँ का पेट, वो अंदर वाला बाहर की चीजें नहीं जान रहा है, बाहर वाला अंदर की चीजें नहीं जान रहा, अलग अलग दुनिया है। और फिर यहाँ आने के बाद हम सारी चीजें एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आलम बरज़ख की चीजें हम नहीं देखते, आलम बरज़ख वाले हमें देख रहे होते। अब आगे चलते हैं। इल्लियीन के मकामात पर अंबिया हैं, सहाबा हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सबकी रूहें हैं। और कभी वो सब्ज परिंदों की शक्ल में जन्नत में उड़ रही होती, और कभी जमजम के कुएं पर, और कभी खाने काबा के इर्द गिर्द, और कभी रोज़े रसूल के पास। मोमिनीन की रूहें कब्ज होने के बाद, काफिरों की रूहें सिज्जीन में हैं, सातवें जमीन के नीचे शैतानी लश्कर के साथ, लेकिन वो कैद में हैं। और एक हदीस पाक में मिलता है यमन में एक वादी है, एक कुआं है जो सख्त तरीन बदबू वाला पानी है, उस कुएं के पास काफिरों की रूहें होती हैं। और बाज उनके मरघट पर ही जहां उनको जलाया जाता है, जहां उन्हें दफनाया जाता है, वहीं होती। तो उनकी रूहें इस तरह से अलग अलग मकामात पर हैं, लेकिन कैद में हैं, आजाद नहीं। फर्क देखें, मोमिन जो है उसकी मिसाल मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक दुनिया में है पिंजरे के अंदर मौजूद परिंदे की तरह है, पिंजरे के अंदर मौजूद परिंदे की तरह है, जैसे अभी हम लोग हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस दिन इसकी रूह कब्ज की जाएगी ऐसे समझ लो जैसे पिंजरा खोल दिया गया और परिंदे को आजाद कर दिया। अब मुझे बताओ, परिंदा पिंजरे के अंदर ज्यादा खुश होता है कि बाहर ज्यादा खुश होता है? जाहिर सी बात है, जिस दिन पिंजरा खुला, अब परिंदे की उड़ान कहां तक होती है, वो जहां चाहे, जिस वादी में चाहे, जिस पेड़ पे चाहे बैठता है। तो इसी की मिसाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को दी, फरमाया कि जिस दिन तुम्हारी रूह कब्ज होगी, समझ लेना उस दिन पिंजरे से निकल गए, अब तुम्हारी रूह चाहे वो जन्नत में जाए, चाहे वो रोज़े रसूल के पास हो, चाहे वो खाने काबा के पास, इसलिए कि अब तुम आजाद हो जाओगे। इसीलिए मोमिन का मरना भी नेमत है और काफिर की मौत उसके लिए अजाब है। हम तो मौत से डरते नहीं, इसलिए कि मौत के बाद हमारे लिए विसाले महबूब है, अल्लाह से मुलाकात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार है। अरे बड़ी बुरी मौत हुई, नहीं मेरे अजीज, बुरी मौत उसको नहीं कहते। बुरी मौत कुफ्र पर हो वो बुरी मौत है। ईमान पर अगर मर गया और 70 टुकड़े भी हो गए तो वो बुरी मौत नहीं, वो शहादत की मौत है। सुभान अल्लाह, शहादत है, उसे बुरी मौत नहीं कहा जाएगा। जनाजे जात अपने बाप का जनाजा ले जाने वाला बेटा भी तख्तियां बंद करके कब्र की मिट्टी डाल करके जब घर आता है, मैयत पुकार रहा होता है, उसे सब चीजों की खबर है। लोगों के चलने के चप्पल की आवाज तक मुर्दा सुनता, लेकिन इतनी तारीक कब्र, हाथ उठाओ तो हाथ नजर ना आए। और ऐसे दफन करके आते हो, न एक तकिया देते हैं, न एक बोरिया, न एक चादर, और न कब्र में कोई रोशनदान सुराख, कुछ नहीं। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, तवज्जो। जब तुम अपने दोस्तों को भी जाते हुए देखोगे, तुम्हें दफन करने वाला बेटा भी जाते हुए देखोगे, भाई भी जाते हुए तुम देख रहे होंगे, कब्र के अंदर सब छोड़कर चले जाएंगे। अंधेरा 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 कब्र का। उस अंधेरी रात में अगर कोई रोशनी लेकर आता है तो ताजदार मदीना की जात, सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात है। उस कब्र की अंधेरी रात में वो रोशनी ले आएंगे। और मेरे अजीजों, जब तुम्हें पता है कि कब्र में हमें उनकी जरूरत है, हश्र में उनकी जरूरत है, तो फिर सुन लो आला हजरत क्या कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हमने दुनियादारों को भी देखा है, उनके घरों पर इज्जत ढूंढने वाले, उनकी जूतियों पर इज्जत ढूंढने वाले, उन पर अपनी जिंदगियां निछावर करने वाले, बुढ़ापे में तुम्हें भी तन्हा छोड़ दिया जाता है। पार्टियों से निकाल करके तो ऐसा उन्हें बेवा बना दिया गया है कि कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन ऐ सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला ये बात यकीन के साथ याद रखे, मेरे आका ने कभी अपने गुलामों को तन्हा नहीं छोड़ा, कभी तन्हा नहीं छोड़ा। अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते,
एक वाकया लिखते हैं, मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया था और जैसे ही वो इंतकाल कर गया उसका चेहरा जानवर की तरह बन गया। एक ही बेटा था, सुनो, एक ही बेटा था और बाप का चेहरा जानवर की तरह हो गया। कुछ गुनाह किया होगा, कुछ गलतियां किया होगा। अब बेटे ने जब बाप का चेहरा बिगड़ता हुआ देखा, फौरन दरवाजा घर का बंद कर दिया और देख करके मैयत को डर लगने लगा कि अब लोगों को दीदार कराऊं कि नहीं कराऊं, जनाजा उठाऊंगा, लोग तो देखने आएंगे, दफन कैसे करूं। घर की औरतों को सबको समझा बुझाकर बिठा दिया और कहा अब मैं ऐलान नहीं करूंगा, बाहर दफन करने नहीं ले जाऊंगा, घर के अंदर ही गड़ा खोद कर अपने बाप को यहीं दफन कर देता हूं ताकि किसी को पता ही ना चले, वरना बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। नौजवान लड़का घर में रोता हुआ बैठा है, मेरे बाप के साथ क्या हो गया। वो रो रहा था, अचानक उसके घर के दरवाजे से खुलने की आवाज आई। अचानक दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग घर के अंदर आए। वो आते ही उनके चेहरे पर चादर थी, वो सीधे मैयत के पास गए, चादर हटाई, उसके चेहरे पर हाथ रखा, फिर चादर बंद कर, फिर इस नौजवान लड़के के पास आए। वो बुजुर्ग कहते क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है। नौजवान लड़का कहता है मैं तो आपको देखा नहीं, कहां से आप अंदर आ गए, मैंने दरवाजे सब बंद कर दिए थे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो क्या देखते नहीं मेरे बाप का चेहरा बदल गया है। मैं अपने बाप को लोगों के सामने कैसे जनाजा उठाऊं, आप नहीं देखते चेहरा जानवर की तरह हुआ है। वाह हुए बुजुर्ग ने कहा बेटा जाके देख तो सही, तेरे बाप का चेहरा सलामत तो है, कुछ हुआ नहीं। वो नौजवान खड़ा हुआ और गया अपने बाप की लाश के पास, चादर हटाई तो देखता है अपने बाप का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है, सुभान अल्लाह, खूबसूरत है। वो खुशी के मारे रोते हुए सज्जा शुक्र में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फिर खड़ा हुआ। उसने रब ताला की बारगाह में अर्ज किया मौला तूने फरिश्ता भेज दिया मेरे घर पर, ये कौन बुजुर्ग है जो मेरे बाप के चेहरे को उन्होंने ठीक कर दिया। उस वक्त तक वो बुजुर्ग घर से निकलने को थे, दरवाजे तक पहुंचे थे, ये दौड़ता हुआ आया और उनका दामन पकड़ लिया, कहा आप कौन हैं। अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह की तरफ से आए हुए, आपने मेरे बाप के चेहरे को ठीक कर दिया, ये एहसान क्यों किया। वो आए हुए बुजुर्ग पलटते और कहते अना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह अकबर। जैसे ही वो नौजवान सुना कदमों में गिरा, कहा आका मेरे घर आपकी आमद हुई और इस हाल में मुझे बताएं मेरे बाप के साथ क्या हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरे बाप का कोई एक गुनाह ऐसा था जिससे मौला नाराज था, रब्बे कदीर गजबनाक था। जैसे ही तेरे बाप का इंतकाल हुआ मौला ने अपने गजब का इजहार उसके चेहरे पर किया, तेरे बाप का चेहरा बदल गया। लेकिन ऐ नौजवान, तेरे बाप की एक अच्छाई थी, एक अच्छाई ये थी कि तेरा बाप उस वक्त तक बिस्तर पर सोता नहीं था जब तक 100 मरतबा मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। हाँ हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर फरमाते हैं रोजाना इसकी आदत थी, गुनाह होंगे लेकिन अपने नबी को याद किए बगैर सोता नहीं था। जो फरिश्ता इसके दुरूद मुझ तक पहुंचाता था, आज वो फरिश्ता आकर कहने लगा गजब हो गया रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद पढ़ने वाला वो बंदा आज मर गया लेकिन मौला के जलाल का शिकार हुआ, अल्लाह के गजब का शिकार हुआ है। अगर आका आप उस पर रहम न करेंगे तो दुनिया बाद में ताना देगी, दुरूद पढ़ने वाले का चेहरा ही सलामत नहीं रहा तो किसका सलामत रहेगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी कब्र से उठ करके आया और तेरे बाप के चेहरे को देखा तो बिगड़ा हुआ था, मैंने हाथ रखा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की, मौला ये वो चेहरा है जो मुझे याद किया करता था। रब्बे कदीर ने फरमाया महबूब अपना हाथ उठाओ, हम तुम्हारी सिफारिश पर तुम्हारे गुलाम के चेहरे को चांद सी शबाहत दे, सुभान अल्लाह, सुभान खूबसूरती अता करेंगे। क्या बात। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को मेरे आका की सिफारिश पर फिर से वो हुस्न जमाल अता किया। मैं ये बात जब पढ़ता हूँ आंखें भीग जाती हैं, इसीलिए फिर बरेली के इमाम की बात याद आती है, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ऐ मुसलमानों, में आज फिर से तुम्हें करीब ला करके कहता हूँ इधर उधर मत देखो। अगर तुम्हारे दर्दों को कोई आज समझने वाला है, तुम्हारे गमों को और तुम्हारे
तुम्हारे गम की दास्तान को कोई अगर सुनने वाला है तो वो मेरे आका की जात है, वो ताजदार मदीना की जात है। दुनिया तुम्हारे गमों पर हाथ नहीं रखती, ये तुम्हारा मजाक उड़ाती है। तुम जिसके पास जाकर के शिकायत करते हो हमारा ये हाल हो गया, हमारा वो हाल हो गया, हमने देखा है कि ये दुनियादारों ने हमेशा हमारा मजाक उड़ाया है। तुम्हारे हाथ में 2 चॉकलेट दे देंगे, तुम्हारे हाथ में कोई चीज थमा करके भेज देंगे, लेकिन तुम्हारे दर्दों का मुदावा करने वाला कोई नहीं। अगर कोई है सच्ची मोहब्बत तुमसे करने वाला, वो आमिना का लाल है, वो मेरे मुस्तफा की जात है। इसीलिए मैं कहता हूं जो कब्र में जाकर के भी मेरे आका हम गुनहगारों को याद करते रहे, मेराज के सफर में पहुंचकर अपने रब्बे करीम की बारगाह में हम गुनहगारों की सिफारिश करते रहे, क्या तुम्हें यह जेब नहीं देता कि आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दो, अपने शब रोज वक्त कर दो। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक बात जरूर कहूंगा, मैं तुम्हारे जज्बात को बेदार करने के लिए आया हूं। अगर किसी के अंदर बुज़दिली है, खौफ है तो निकालो। अब बकिया जिंदगी की हर सांस हम नबी पाक की मोहब्बत के लिए वक्फ करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हुजूर के लिए जिएंगे, हुजूर के लिए मरेंगे। बरेली से करीब रहते हो, बल्कि तुम्हारा जिला बरेली है, सुभान अल्लाह। तुम्हारा जिला बरेली है और तुम्हारी किस्मत पर पूरी दुनिया रश करती है। हम तो बहुत दूर हिंदुस्तान के साउथ से ताल्लुक रखते हैं, हमारा आबाई वतन कर्नाटका है, लेकिन मिस्र में जाएं, मदीने में जाएं, लोग हमको बरेली से पहचानते हैं। क्या बात है, वाह वाह। क्यों? अब तुम्हारा हक ज्यादा है। बरेली के रहने वाले, बरेली के इमाम के करीब रहने वाले, इस नसीहत को याद रखो। उस बरेली के इमाम ने अपनी मोहब्बत तुम्हारे सीनों में नहीं डाली, पूरी जिंदगी भर कलम चलाया है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत तुम्हारे सीनों में डाली। नारे तकबीर, इसीलिए नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, नबी रे आला हजरत। इसीलिए पूरी दुनिया आज ये बरमला कहती है, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उस बरेली के इमाम की ये नसीहत याद रखो। क्या नसीहत? उन्होंने ये सबक दिया था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये जिंदगी गुजारने का तरीका है, ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। और जिस दिन तुम बेदार हो जाओगे, जिस दिन तुम खड़े हो गए, ये दुनिया फिर 100 साल के लिए सोने पर मजबूर हो ही जाएगी। आज देख लेना, ये हमारी कौम बेदार हुई है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अब ये बच्चे खामोश नहीं रहेंगे। जवाब देने का तरीका सिर्फ तलवार चाकू छुरी नहीं है, हम इन चीजों का इस्तेमाल करते नहीं। हमारे पास जो ताकत है वो इश्क़ मुस्तफा की ताकत। सुभान अल्लाह। याद रखो, हर दुश्मन का मुकाबला गोली, बम, बारूद, चाकू, छुरी, तलवार से नहीं होता। बाज दुश्मन वो हैं जो सिर्फ तुम्हें जलाना चाहते हैं। उनका डिफेंस, उनका मुकाबला किस बात से करोगे? एक बार अगर कोई तौहीन करता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उंगली उठाता है, तो उसका जवाब तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन ये कसम खा करके जाएंगे कि अब हर बच्चे को आशिक रसूल बना कर रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। अपनों में तो अपनों में, तुम्हारे खीमों में भी आकर के हम मुस्तफा के नारे लगा कर जाएंगे। क्या बात है, ये बात होगी, देखना आप, ये बात होगी। जिस दिन तुम ये तय कर लोगे, हर खीमे से आवाज आएगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल। आपने आज ये गुस्ताखियां देख करके हो सकता है नर्वसपन महसूस किया हो, थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन एक बात मैं बताकर चाहता हूं, ये जितने कुत्ते भौंकते हैं चंद दिनों की बात, यहां पर भी जलील होके मरते हैं, आखिरत में भी जिल्लत इनका ठिकाना है। लेकिन 1400 साल से कई गुस्ताख आए, हुजूर की शान में तौहीन करने वाले कितनों को याद है? कुछ के नाम याद होंगे, अबू लहब, उतबा, शैबा, अबू जहल, लेकिन वो क्या गुस्ताखी करते थे ये किसी को पता है? भूल गए होंगे लोग, सब खत्म हो गया। आज भी जो कर रहे हैं ये बरसाती कीड़े हैं, इनको ऐसा लगता है कि सारी गाड़ी यही चला रहे हैं। हमारे यहाँ एक मसल बोली जाती है, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चलता है और वो कुत्ता ये समझता है पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, और बैलगाड़ी जब आगे चली जाती है तो उसे पता चलता है कि उसको तो कोई और बैल चला रहे थे। इन कुत्तों को अभी थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा गाड़ी कोई और चला रहा था। एक बात आपको मैं बता दूं, इनका भौंकना बंद हो जाएगा, खत्म होगा, लेकिन अगर कोई चीज हमेशा बाकी रहेगी तो क्या है? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहे।
सुभान अल्लाह रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। क्या बात। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, सुभान मिट अल्लाह, गए सुभान। मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीज बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, इनकी गुस्ताखियों के जवाब में मैं ये अर्ज जरूर करूंगा, तुम्हारी गिनतियां उंगलियों पर भी नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरे आका की मदह सराई करने वाले आसमान के तारों से भी ज्यादा हैं। हुजूर की जिन्होंने सच्ची मदह की है, तारीफ की है, उनको दुनिया आज भी याद रखती है। अबू जहल के कलमे तो याद नहीं, लेकिन हस्सान बिन साबित के जुमले सबको याद हैं। वो अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। रसूल पाक का एक शहदाई सहाबी यूं कहता है, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। क्या बात है। अल्लाह ने हर ऐब से आपको पाक पैदा किया है। 1400 साल पहले आशिक रसूल ने मेरे आका की शान बयान की थी, मौला ने उसका नाम भी बाकी रखा, कलाम भी बाकी रखा। सुभान अल्लाह, इतना ही सुभान नहीं, अस्कंदरिया की सरजमीन से पुकारने वाला एक आशिक रसूल शरफुद्दीन बूसीरी जब ये कहता है, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबी व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अक्रमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यदीक़ रसूलल्लाहि जाहु कभी इदल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फिल गुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यान फिल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैन इन्न लहू सब्रन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी वअज़ल लिसुहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबिय्यि बिमुनहल्लि व मुनसजिमी थुम्मा अर्रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे अजीजों, 800 साल के बाद मुझ जैसे एक अदना तालिब इल्म को मेरे आका की शान में कहा हुआ हर जुमला याद है, लेकिन गुस्ताखियां किसी को याद नहीं रहती। हर खित्ते से, हर जुबान से मेरे आका की तारीफ करने वाले कम नहीं हुए। इसीलिए मैं आज इस मिंबर का हक अदा करना चाहता हूँ। यहाँ तारीफ होगी तो सिर्फ मेरे मुस्तफा की होगी, यहाँ से बयान होगा तो मेरे आका की बादशाहत का ऐलान ही होगा। क्या कहा मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी ने, तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पशमुर्दा आवारा जे इस्या या रसूल अल्लाह चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। सादी शिराजी कहते हैं, बलगल उला भी कमालिही शफत दुजा भी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और हाफिज शिराजी कहते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अरबी वालों ने भी कहा, फारसी वालों ने भी कहा, पंजाबी शायर आशिक रसूल कहता है, मुख चंद बदर शाशानी है माथे चमक लठ नूरानी है काली जुल्फ ते अख मस्तानी है मखमूर अखे हिन मदभरियां उस सूरत नु मैं जान अखा की जाने जहां अखा सच अखा रब दी शान अखा उस शान तो शाना सब नबियां सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखे किती जारियां। दुनिया के सारे आशिकों का कलाम जब खत्म होता है बरेली का इमाम पुकारता है, वो कमाले हुस्न हुजूर है, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आका मैं क्या कहूं तुम्हें, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। गुस्ताख कुत्ते भौंकते हैं
ठोकने दो। मगर बरेली का इमाम हमें ये सबक देता है, हम जब कहेंगे ताजदार मदीना की बारगाह में तो यूं कहेंगे, सरवर कहूंगे मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबर कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। सुभान अल्लाह रे तकबीर। समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा, हम बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नबीर आला हजरत। क्या बात है। बस इस मिंबर का हक यही है कि एक आशिक रसूल की जुबान से निकले हुए अशार को पढ़ दिया जाए, सुभान अल्लाह। और जिस मिंबर पर आला हजरत के अशार पढ़े जाए, मैं समझता हूँ मिंबर का हक अदा हो गया। क्या बात। हाँ, बाकी हम जैसों की तारीफ करने के लिए स्टेज नहीं सजाया जाता है। ये मिंबर मेरे मुस्तफा की शान के लिए है, और जो उन पर फना हो गए उनकी शान तो वैसी ही बयान होती है। इसलिए अब आओ, आखिर में मेरा मैसेज यही है, इसी बात को अपनी जिंदगी